हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके पाठशाला के इस एपिसोड में जहां मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने फिल्म के स्टोरी को या कहानी को या अपने प्रोजेक्ट को कैसे पिच करें किसी भी प्रोड्यूसर्स के पास या भी किसी भी प्रोडक्शन हाउस में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है फिल्म का पिच डेक। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं एक पिच डेक अपने फिल्म के लिए, अपने सीरियल के लिए या फिर कहें शॉर्ट फिल्म के लिए। तो अगर बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं तो पीपीटी डेक वो है जिसमें हम एक प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने प्रोड्यूसर्स को देते हैं जब हम कोई भी कहानी उन्हें पिच कर रहे होते हैं। तो ये पिच डेक है बेसिकली। तो इस पिच डेक में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो एक प्रोड्यूसर को पूछ सकता है, जिसे वो इंक्वायरी करता हो कि जैसे कि इस प्रोजेक्ट में कितने दिन का शूट लगने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसमें कौन कौन से आर्टिस्ट हैं उनका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कौन कौन से लोकेशंस हैं उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, स्टोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये जो मैं आपको ये पीपीटी दिखा रहा हूँ ये मेरे ही मैंने एक पिच डेक बनाया था तो उसके बारे में ही है। तो देख सकते हैं कि ये मेरा पहला पेज है पीपीटी डेक का। तो मैं जो पीपीटी डेक बनाता हूँ वो गूगल स्लाइड में बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गूगल स्लाइड बड़ा इजी है यूज़ करना और कहीं पे भी किसी भी डेस्कटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम पे बनाया, लेकिन अगर मैं कहीं और हूँ किसी और के सिस्टम को शो करना है तो मैं वहाँ पे जस्ट लॉगिन किया और मैं अपना पिच डेक शो कर सकता हूँ। तो मैं गूगल शीट पे बनाता हूँ। तो इस पिच डेक में हम बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को डालते हैं, जैसे कि हेडिंग हो गया, वन लाइनर हो गया, कंसेप्ट नोट डालते हैं, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए स्टोरी का, कैरेक्टराइजेशन डालते हैं, कौन कौन से कास्ट है वो डालते हैं, सिनॉप्सिस डालते हैं, एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन डिज़ाइन। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि हमें पिच डेक कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या यूज है इसका। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि पिच डेक बेसिकली हम वो सारा इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो एक प्रोड्यूसर को जानना होता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने पिच डेक में वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो कि प्रोड्यूसर को आपको कोई सवाल ना पूछना पड़े। उसके जो भी सवाल हैं वो सारे इसके अंदर होने चाहिए कि जब आप पिच डेक किसी को भेजते हो तो उसके पास वो सारा डिटेल चला जाए। ठीक है, तो जैसे आप ये मेरा पिच डेक का फ्रंट पेज है, पहला पेज है। तो यहाँ पे मैंने अपने कहानी का नाम रख दिया भूतशाला, घोस्ट ऑन ट्रेनिंग। तो जैसे कि आपको पहला ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ पोस्टर लग रहा है, जहाँ से इस पोस्टर को देख के ही लग रहा है कि ये कुछ हॉरर कॉमेडी है ना। तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया अपने फिल्म का जॉनर क्या है। ठीक है, हॉरर कॉमेडी मैंने, ताकि मैंने प्रोड्यूसर्स को अगर पहला पेज देखेगा पिच डेक का तो पहले पेज से ही मालूम पड़ जाएगा कि फिल्म का जॉनर क्या है, हॉरर है, कॉमेडी है, भूत का नाम। तो ये सब जो ये सब आप देख रहे हैं ये मैंने गूगल से निकाल के फिर बैकग्राउंड हटा करके ये सारे पूरा डिज़ाइन किया है। ठीक है, फ्रंट पेज के बाद आते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। तो सेकंड स्लाइड पे है वन लाइनर। तो वन लाइनर हम डालते हैं अपने स्टोरी का। वन लाइनर कह सकते हैं कि हम किसी पूरे कहानी को, जो भी मेरी फिल्म का सब्जेक्ट है या जो स्टोरी है उसको हम वन लाइन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक पैराग्राफ में कैसे समझा सकते हैं, उसे हम वन लाइनर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, A goofy ghost teacher running from his past meets a timid yet enduring young female ghost running from herself. Crazy things happens when he takes her as a student. तो ये मेरे कहानी का वन लाइनर है। तो जब भी मेरा कोई प्रोड्यूसर या जब मैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस को ये भेजूँगा तो वो सिर्फ ये एक लाइन पढ़ करके उसे समझ में आ जाएगा कि स्टोरी का क्या है। इट्स ऑल अबाउट स्टोरी, मतलब स्टोरी के बारे में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा वन लाइनर से। तो जो भी आपकी कहानी हो उसका एक वन लाइनर डेफिनेटली बनाइए और स्लाइड में डालिए। दूसरा स्लाइड है हमारा कंसेप्ट नोट का। ठीक है, तो कंसेप्ट नोट ये हो गया कि एक जैसे वन लाइनर तो होगा कि बिल्कुल एक या दो लाइन में डिफाइन करनी होती है पूरी कहानी को। कंसेप्ट नोट में क्या हो गया, कहानी को डिफाइन करना होता है लेकिन थोड़ा सा और डिटेल्ड ब्रीफ हो कहानी का। तो जैसे यहाँ पे है, गुरु एक होस्ट हु रन्स ए कोचिंग सेंटर भूतशाला फॉर स्पिरिट्स विशेस टू ओपन ए बिग होस्ट एकेडमी वन डे, but right now his coaching center is struggling with just 2 students. He is trying everything to promote his coaching center but in vain. But all these changes when a young girl comes into his coaching center. This girl has a great
physical power but is unable to tap into her full potential. As Guru helps Shivani overcome his limitations, he himself comes to terms with his own past. तो ये कहानी का थोड़ा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आता है ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम कहानी को किस तरह का ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टर ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं, डायरेक्टर ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं आप। तो आप चाहे उसे ट्रीटमेंट कहो या डायरेक्टर ट्रीटमेंट कहो, ये बेसिकली क्या होता है कि आपके जो डायरेक्टर हैं वो इस कहानी को किस तरह का ट्रीटमेंट देने वाले हैं, क्या आप बाकी जो कहानी है उससे अलग कैसे है, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ता है ताकि जब प्रोड्यूसर्स के पास ये पिच डेक पहुँचेगा तो उसमें समझ में आएगा कि डायरेक्टर ने अपने इस कहानी को क्या डिफरेंट विज़न दिया है या किस तरह का विज़न दिया, वो किस तरीके से पिक्चर को देख रहा है। तो वो एक ट्रीटमेंट देना होता है यहाँ पे। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, दिस गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वेयर फैंटेसी कोलाइड्स विद रियलिटी, द वर्ल्ड ऑफ घोस्ट इंटरेक्ट्स विद द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, द ट्रीटमेंट विल बी क्वाइट एग्जीगरेटेड एज दिस गोइंग टू बी अ गूफी लाइट हार्टेड कॉमेडी, दिस सीन स्पेसेस बी अ फास्ट एडिट कट्स विल बी अ पेसी, मोस्ट ऑफ द शॉट्स विल बी डार्क और नाइट टाइम गिविंग सीक्वेंस ऑफ फनी एट स्पोकी वर्ल्ड। तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या लिखा है मैंने कि एक ह्यूमन वर्ल्ड होगा, एक भूत का वर्ल्ड होगा और वो दोनों कैसे आपस में टकराएंगे और फन क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो मैंने एक छोटा सा ट्रीटमेंट यहाँ पे डाल दिया ताकि ये कहानी से रिलेटेड है और साथ में ट्रीटमेंट हो जाएगी कहानी की। इस तरह के ट्रीटमेंट में पूरी कहानी बनी हुई है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड आता है कैरेक्टराइजेशन। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है पूरे फिल्म का उसका नाम है गुरु, जो हमारा टीचर है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर क्या है, किस तरह का है, मतलब प्रोटोगनिस्ट कह सकते हैं, जो हमारे पिक्चर का मेन हीरो है। मेन रोल किसका है, वो है गुरु टीचर। तो वो किस तरह का कैरेक्टर है उसके बारे में डिटेल लिखना होता है हमें पिच डेक में, ठीक है। अब आते हैं हमारे कास्टिंग लिस्ट। तो यहाँ पे पूरे फिल्म में कौन कौन से मेन कास्ट हैं, कौन से विलन हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन डालना होता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट में 2 नाम रखे हैं, एक संजय मिश्रा, दूसरा राजपाल यादव। तो देखिए यहाँ पे क्या गेम होता है कि हम जो भी एज ए रेफरेंस कैरेक्टर डाल रहे हैं तो हर आदमी का कोई ना कोई एक इमेज होता है सबके सामने। जैसे मैंने यहाँ पे राजपाल यादव डाला तो मेरे कहानी के हिसाब से ये एक टीचर है जो कॉमेडी क्रिएट कर रहा है। तो जैसे मैंने ये राजपाल यादव का फ़ोटो डाला तो हमारे इमेज में क्या क्रिएट होता है कि एक फ़नी जैसा कोई कैरेक्टर होगा, इसलिए हमें स्क्रिप्ट के हिसाब से कोई एक रेफरेंस फ़ोटो डाल दिया मैंने। हो सकता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट बनने को जाए या हम शूट पे जाएं तो हम किसी और को कास्ट कर लें, वो हो सकता है। लेकिन अभी हम स्क्रिप्ट के हिसाब से मैंने ये जब फ़ोटो डाला या तो संजय मिश्रा या फिर राजपाल यादव, तो फ़ोटो देखते ही हमें समझ में आ गया कि हमारा जो मेन हीरो है वो उसका कैरेक्टर किस तरीके से होगा। तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है कि आप चाहे तो अपने कहानी में कोई भी कैरेक्टर को डाल सकते हैं, लेकिन हर आदमी का एक कहीं ना कहीं एक पब्लिक इमेज है। तो आप अगर वो फ़ोटो डालते हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, समझ जाता है सामने वाला प्रोड्यूसर कि अपना जो डायरेक्टर है या फिर राइटर है वो अपने कैरेक्टर को किस तरीके से देख रहा है, ठीक है। अब यहीं पे आते हैं हम विलन में। तो विलन है हमारा तांत्रिक कैरेक्टर है, वो विलन है हमारा। तो वो विलन किस तरीके हो सकता है, जैसे मैंने विजय राज डाल दिया तो विजय राज को देखते ही एक नेगेटिव वाले बहुत सारे इन्होंने कैरेक्टर कर रखा है हमारी फिल्मों में, तो हमें इन्हें देखते ही हैं तो समझ में आता है कि अच्छा इस तरह का तांत्रिक रहेगा। या फिर हम पंकज त्रिपाठी को देखते हैं तो ये अगर तांत्रिक का या फिर विलन का रोल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो एक ऑलरेडी हमारे प्री एजम्पशन है कि हम पंकज त्रिपाठी रहेंगे तो इस तरीके का वो नेगेटिव रोल करेंगे। तो इमेज देखते ही हमें वो एक फील आता है ना। तो मेरा इमेज यहाँ पर डालने का यही मतलब था कि जो हम डालते ही हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर प्रोडक्शन हाउस है उन्हें देखते ही समझ में आए कि मैं किस तरीके से देख रहा हूँ अपने विलन्स को, ठीक है। तो ताकि एक तरह तुरंत कनेक्ट हो जाए। वो अलग बात है कि जब हम शूट पर जाएं या कास्टिंग करें तो किसी और को कास्ट करें, लेकिन हम जब पिच डेक तैयार कर रहे होते हैं वहाँ पे हम वैसे फ़ोटोज़ डालते हैं जो तुरंत कनेक्ट हो, हमारे कहानी के कैरेक्टर पे से काफ़ी सिमिलर हो, ठीक है।
बाकी इसमें अदर कास्ट भी काफ़ी हैं, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कपल 1 है, कपल 2 हैं, कपल 3 हैं, और बस ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये भी मैंने कुछ कुछ ऑप्शंस डाल दिए हैं ताकि जब भी प्रोड्यूसर्स के पास ये पिच डेक जाए तो उसके समझ में आ जाए कि मैं कुछ इस तरीके से कपल्स को देख रहा हूँ। सुमित व्यास हो, पूजा बनर्जी हो, या फिर अमोल परशर हो, मिथिला पालकर, तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ। मैं ये कहानी के हिसाब से है, ठीक है, कहानी में इस तरह के कैरेक्टर दिख रहे हैं, ठीक है। इन सब के बाद आता है जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो है सिनॉप्सिस, ठीक है। यहाँ जो मैंने सिनॉप्सिस रखा हुआ है, लिखा हुआ, ये कुछ और ही है। मैं नहीं चाह रहा था अपने स्टोरी को शेयर करना पब्लिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिखा है। लेकिन एक स्लाइड आपको तैयार करना होता है जहाँ पे अपने पूरी कहानी का सिनॉप्सिस लिखना होता है। सिनॉप्सिस मीन्स एक कंप्लीट स्टोरी, जहाँ पे आपको एक पन्ने में पूरी कहानी कहनी होती है, ठीक है। क्योंकि जब पिच डेक किसी प्रोड्यूसर के पास पहुंचता है, उसके पास बहुत सारे पिच डेक पहुंचते हैं भाई, तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए। तो आपको एक पेज में ना वो पूरी कहानी कहनी होती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी समझ में आए, उसका जो यूनिक पॉइंट है वो भी समझ में आए, तो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम कहानी का सिनॉप्सिस में डालते हैं। तो यह मेरा सिनॉप्सिस यहाँ पे 2 पेज का है, ठीक है। फिर सिनॉप्सिस के बाद आ रहा है हमारा एग्जीक्यूशन। ये जो स्लाइड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस पेज से हमारे प्रोड्यूसर को समझ में आता है कि पूरा फिल्म है क्या। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूशन में क्या डाल रहा है, ये हमारा जॉनरा क्या है, सुपर नेचुरल कॉमेडी। ऑडियंस मैंने क्या पकड़ा है, रेंज बिटवीन 12 to 50 ईयर्स ओल्ड पीपल, मतलब जो 12 साल का बच्चा है वो भी देख सकता है, और 50 साल का जो बूढ़ा है वो भी देख सकता है। मतलब कम एक बड़े रेंज के जो पीपल हैं वो देख सकते हैं ये, ठीक है। हमारी फिल्म की लेंथ क्या होगी, 100 मिनट्स, ठीक है। तो ये लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये स्लाइड। और कैटेगरी क्या है, फिल्म है या वेब सीरीज़ है या शॉर्ट फिल्म है, आप कौन सी फिल्म को पिच कर रहे हैं अपने प्रोड्यूसर्स को, तो वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दो कि मैं ये जो प्रोजेक्ट है ये फिल्म की प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन के बाद आता है प्रोडक्शन डिज़ाइन। प्रोडक्शन डिज़ाइन मीन्स कौन कौन से लोकेशंस हैं, प्राइमरी लोकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो लगने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेरी कहानी है इसमें जो प्राइमरी लोकेशंस है वो है आइसोलेटेड बंगलो, एक सुनसान सा बंगलो, ठीक है। फिर है तांत्रिक रूम, आइसोलेटेड रोड, फॉरेस्ट एरिया। तो ये सारे ये जो हमारी पूरी फिल्म है ये 4 लोकेशन के में मेन चंक है हमारा, मीन्स 95% इस 4 लोकेशन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देना होता है कि ताकि प्रोड्यूसर को समझ में आए कि कौन कौन से मेन लोकेशंस हैं हमारे, तो उसको समझ में आ गया। बाकी मैंने एक और स्लाइड यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है, या 95% ऑफ द शूट विल बी इन वन लोकेशन विच इज़ बंगलो होटल। थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करके डाल दिया इस पॉइंट को, क्योंकि जो हमारा आइसोलेटेड बंगलो है ना, जो हॉरर क्रिएट हो रहा है, सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो एक ही जगह पे हो रहा है, तो मैंने उस बंगलो को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये स्लाइड भी डेफिनेटली ऐड ऑन कीजिए कि कौन कौन से लोकेशंस हैं आपके स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये कि जो मेरा बंगलो है, जहाँ पे 95% फिल्म होगी, वो किस तरीके से रहेगी। नॉट एग्जैक्टली हम इसी बंगलो पे शूट करने वाले हैं, लेकिन एक रेफरेंस के हिसाब से कि हमारे कहानी के हिसाब से कौन सा लोकेशन जाएगा, तो उसके हिसाब से मैंने ये फ़ोटो डाल दिया कि इस तरह का बंगलो होगा, सुनसान सा, एक स्विमिंग पूल होगा, डुप्लेक्स होगा, थोड़ा सा आइसोलेटेड वाला फील आएगा। तो उस तरीके से मैंने एक होटल निकाल के यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी जगह पे शूट करें, लेकिन एक रेफरेंस के हिसाब से जो हमारी कहानी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने एक टेंटेटिव डाल के रखा है। तो जब पिच डेक जो भी जिसके सामने जाएगा उसे देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमारे कहानी के फील के हिसाब से क्या लगने वाला है हमारा लोकेशन, ठीक है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिटेल्स। तो यहाँ पे आप जैसे कि शूटिंग डेज, तो ये पूरी फिल्म 30 डेज़ में शूट हो जाएगी। हो सकता है 2 दिन ज़्यादा लग जाए या फिर 2 दिन कम लग जाए, लेकिन एक टेंटेटिव जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये जो फिल्म है 100 मिनट्स वाली फिल्म, ये 30 डेज़ में तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो वो है टोटल बजट
एक जो प्रोड्यूसर होता है वो डेफिनेटली बजट पूछता है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट लेकर के मेरे पास आए हो, मुझे कितने पैसे देने होंगे भाई, तुम मेरे से कितने पैसे मांग रहे हो पिक्चर बनाने के लिए। तो वो ये है मेकिंग का बजट। 5 CR मीन्स 5 करोड़ एक्सक्लूडिंग कास्ट कॉस्ट, मतलब इसमें मैंने आर्टिस्टों के अमाउंट नहीं ऐड ऑन की। ये जो 5 CR है सिर्फ मेकिंग का बजट है कि इस फिल्म को बनाने में मुझे 5 करोड़ के आसपास लगने वाला है, ठीक है। और एक बड़ा सेगमेंट जो कि मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट में करता हूँ कि मैं कभी भी डबिंग प्रीफर नहीं करता, तो मैंने पहले डाल दिया कि मैं ना सिंक साउंड यूज़ करूँगा, डबिंग नहीं करूँगा। जो ऑनसेट जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा होता है वही यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि अगर मैं सिंग साउंड यूज़ कर रहा हूँ तो प्रोड्यूसर को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं डबिंग जो बहुत बड़ा चंक होता है पोस्ट प्रोडक्शन में वो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। तो वो अमाउंट का वो क्या करेंगे, सिंग साउंड में अच्छे इक्विपमेंट मंगाएंगे वो, और अच्छे टेक्नीशियन मंगाएंगे, अच्छे डबिंग जो डबिंग करते हैं उनको बुलाएंगे, साउंड रिकॉर्डर्स को बुलाएंगे, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, कैमरे में 2 कैमरा सेटअप चाहिए, तो मैंने पहले ही डाल दिया है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट में जो प्लान कर रहा हूँ इसमें 2 कैमरा सेटअप लगेगा, तो हम कंफर्टेबली मैक्सिमम फुटेज निकाल पाएंगे। इसके हिसाब से मैंने पहले ही डाल दिया है कि मुझे 2 कैमरा सेटअप चाहिए। तो प्रोडक्शन डिटेल में जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। साथ में मैंने बजट डाला है, बजट तो डालते हैं, वो तो पूछता ही है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि शेड्यूल कैसा रहेगा। शेड्यूल में हमारा क्या कि इंडोर में 3 लोकेशन है ना, आउटडोर में 2 लोकेशन है, बाकी टोटल 30 डेज तो मैंने बताया ही था पहले वाले स्लाइड में। तो इंडोर में कौन कौन से हो गए, बंगलो, जिसमें से 25 दिन शूट करने वाले हैं। 30 दिन में 25 दिन सिर्फ हमारा बंगलो ही है, बाकी ब्लैक रूम है 2 दिन, हमारा होम है 1 दिन, रोड पे हमें 1 दिन शूट करना है, फॉरेस्ट वाले एरिया में 1 दिन शूट करना है। तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक सेग्रीगेट करके बना दिया है कि 30 दिन है, और 30 दिन पे हमें कौन कौन से लोकेशन पे कब कब जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि आपके कहानी के हिसाब से आपका शेड्यूल निकालना होगा, और उस शेड्यूल को प्लान करना होगा कि हमें कितने दिन में कौन कौन से लोकेशंस लगने वाले हैं। आप हो सकता है कि आपकी कहानी में बहुत सारे लोकेशंस हों, लेकिन आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उसको आप सेग्रीगेट कर दीजिए, ठीक है। जो आपका मेन हीरो है उसका ऑफिस हो सकता है, आपका जो मेन हीरो है उसका घर हो सकता है, हीरोइन का घर हो सकता है, हीरोइन का ऑफिस हो सकता है, तो वो सब प्राइमरी लोकेशंस में आ गए। तो उसको आप यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल कर लीजिए, ताकि जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको देखते समझ में आए कि ये सारे प्राइमरी लोकेशंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या डाला है, मैं हमारे HODs डाल रखे हैं कि अगर मैं ये जब फिल्म बनाऊंगा तो मैं अपने साथ कैमरामैन को कौन रखूंगा, तो मैंने रखा है मेरे उत्तम ढकाल, जो मेरे कैमरामैन है मैं उनको हायर करूंगा। एडिटर को कौन रखूंगा, मैं फिल्म एडिटर एक बहुत बड़ा टेक्नीशियन होता है जो पूरे फिल्म को बनाता है। तो प्रोड्यूसर को ना वो जानने की भी इच्छा होती है कि भाई तुम एडिटर कौन सा रखने वाले हो, तो सदाब खान मेरे एडिटर रहेंगे। साउंड इंजीनियर कौन रहेगा आपका, तो जितेंद्र चौधरी मेरे साउंड इंजीनियर रहेंगे। तो मैंने थोड़ा ब्रीफ भी कर दिया कि अगर जितेंद्र चौधरी मेरे साउंड इंजीनियर रहेंगे तो इनका प्रोफाइल कौन कौन सा है। तो इन्होंने संजू फिल्में की है, प्रेम रतन धन पायो किया है, देवदास क्या है, हम दिल दे चुके हैं सनम। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ हो गया कि साउंड इंजीनियर ने ये सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, ताकि एक इम्पैक्ट पड़े। जब आप किस PPT डेक जब भेजते हो सामने वाले को, तो उनको पढ़ें तो उन्हें लगे भाई हाँ, जो टीम आ रही है हमारे पास ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रखती है, तो भारीपन रहता है उनमें, तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए, उसे ग्रीन सिग्नल मिल जाए। अब HODs के बाद आते हैं हमारा BGM कौन कर रहा है, पोस्ट स्टूडियो कहाँ पे करवा रहे हो, ठीक है। अब तो ऑलमोस्ट मेरा स्लाइड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल डाल दिया कि डायरेक्टर हूँ मैं, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, मेरा IMDb प्रोफाइल क्या है, और मेरा शोरील। तो जब भी वो यहाँ पे क्लिक करेगा ये शोरील पे, तो उससे मेरा एक यूट्यूब का प्लेलिस्ट खुलेगा, जहाँ पे वो देख सकता है कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, चाहे मैंने शॉर्ट फिल्में की हैं, चाहे मैंने फिल्में की हैं, तो उसका ट्रेलर हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन शोरील में आ जाती हैं। और IMDb तो आपको पता ही होगा कि IMDb एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हर फिल्मी टेक्नीशियंस का प्रोफाइल बनता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पे फिल्मी लोगों के, टेक्नीशियंस के, फिल्म्स के, प्रोडक्शन हाउस के प्रोफाइल क्रिएट होता है। अब बाकी लिंक्डइन तो है ही,
बाकी हमारा स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने टोटल कितने स्लाइड्स हो गए, 21 स्लाइड्स हो गए। तो ये 21 स्लाइड्स के आप पीपीटी बना सकते हैं। ये मैंने एक बहुत ही बेसिक पीपीटी बनाया हुआ है। ठीक है, वैसे पीपीटी में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो डाल सकते हैं कि अगर इसके आप सीक्वल सोच रहे हो तो सीक्वल क्या होगा, तो सीक्वल का थोड़ा सा ब्रीफ दे दो आप कहानी में। अगर आपने इसका पब्लिसिटी प्लान कर रहा है तो पब्लिसिटी कैसे प्लान कर सकते हैं वो उसका स्लाइड डाल सकते हैं आप। लेकिन एक बेसिक जो हो सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बेसिक बताया है। ठीक है, तो ये इस बेसिक में क्या होगा कि आप अपने कहानी पे भी वर्कआउट कीजिए, और जब भी आप कभी अपने कहानी को किसी के सामने पिच कर रहे हैं, चाहे आप ईमेल के थ्रू या पिच डेक के थ्रू, इवन आप अगर डॉक्यूमेंट में भी पिच कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डालिए कि आपका वन लाइनर क्या होगा, आपका कंसेप्ट नोट क्या है, आपका डायरेक्टर ट्रीटमेंट क्या है, आपका मेन कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन क्या है, मेन कैरेक्टर आप किसको सोच रहे हैं, अपने मेन विलन किसको सोच रहे हैं, आपके कहानी का सिनॉप्सिस क्या है, आपका एग्जीक्यूशन क्या है, आपने उसका प्रोडक्शन डिटेल लीजिए, कितने दिन में शूट करने वाले हैं, कितना खर्च लगेगा पिक्चर को बनाने के लिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके उस पीपीटी पिच डेक में होनी चाहिए। तो ये वीडियो मेरा यहाँ पे एंड होता है गाइस। अगर आपको लग रहा है कि ये स्लाइड का आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे पिन कीजिए, मैं आपको ये सैम्पल शेयर करता हूँ ताकि आप डिटेल में समझ सकेंगे कि कौन कौन से स्लाइड्स होने चाहिए। होपफुली मुझे इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से आप पिच डेक बना सकते हैं। आप अपने चाहे शॉर्ट फिल्म को पिच करना हो, चाहे फिल्म का पिच करना हो, या फिर वेब सीरीज़ को पिच करना हो, तो किस तरीके से आपने पीपीटी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप वेब सीरीज डिज़ाइन का पीपीटी डेक बना रहे हैं तो उसमें आपको और भी स्लाइड्स ऐड ऑन करने के, कितने सारे एपिसोड्स हैं, एपिसोड्स का लेंथ क्या है, वो सारी अदर डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसे बेसिक कंसिडर के लिए होपफुली इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई कि आप पीपीटी डेक कैसे बना सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वाकई मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।